वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बारे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इसका समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, इसका एक अलग से वीडियो बनाया था मैंने, बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक आप 9 तक पढ़ चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो। कभी कभी हमें ये कांस्टेंट को दूसरे साइड पे भी दे देते हैं, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में भी देते हैं, ये भी चलेगा। कांस्टेंट इधर रहता है राइट साइड पे तो सॉल्व करना इजी रहता है। यहाँ पर ए क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी है कांस्टेंट टर्म। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों ही रियल नंबर्स होते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकती है। जब हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ए वन बी वन सी वन पहली इक्वेशन से मिलेंगे। सेकेंड इक्वेशन होगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो ए टू बी टू सी टू सेकेंड इक्वेशन से मिलेंगे। दो इक्वेशन को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तो लाइन तो मिलेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन तीन सिनारियो पॉसिबल है जब आप ग्राफिकली जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर या तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है जो कि एक सिंगल पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस। इस तरह से दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही पॉइंट पर मिल रही है, तो यहाँ जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन होगी, इस इक्वेशन 1 के लिए भी इक्वेशन 2 के लिए भी। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। सेकंड ये है कि दोनों लाइनें कैसे मिल जाए, पैरेलल। तो जब दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी तो कोई एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो तीसरा सिनेरियो है कि कोइंसिडेंट लाइन, जहाँ से पहली लाइन जा रही है वहीं से दूसरी लाइन जाए सेम पाथ फॉलो करते हुए। तो दोनों देखिए कितनी बार टच हो रही है, बहुत बार टच हो रही है। तो इस केस में हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ये ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की सिंगल वैल्यू, नो सॉल्यूशन कोई वैल्यू नहीं है, और इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी वैल्यू है। हर बार हम ग्राफ बना के नहीं पता कर सकते, उसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कि आप रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए रेशियो के लिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू फाइंड करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना है। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, ये पता चल जाएगा। जैसे देखिए ये इक्वेशन दी है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल जीरो। यहाँ से हम ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू अगर निकालें तो पता चल रहा है कि ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू के नॉट इक्वल है। जब ऐसा सिनेरियो आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन का केस देखिए, यहाँ पर ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों ही रेशियो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन मिलती है ग्राफ पर, और इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तीसरा सिनारियो ये है कि ए वन बाई ए टू इक्वल हो जाए बी वन बाई बी टू के, बट नॉट इक्वल हो सी वन बाई सी टू के। इस केस में पैरेलल लाइन मिलती है, मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो तीन सिनारियो हम रेशियो को कंपेयर करके पता कर सकते हैं। इसके बेस्ड एक दो नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि की वैल्यू वाले हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने वाले। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन का। एक और पॉइंट इसमें नोट कीजिए कि जहाँ भी सॉल्यूशन अवेलेबल है वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। जैसे यहाँ सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है, यहाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है लेकिन कंसिस्टेंट। जहाँ सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं। चलिए इसको समझने के लिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी से क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंटिंग, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पर या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमें चेक करना है इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। एबीसी अगर आपके गलत हो गए तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो आपको इसी फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये हम अरेंज कर सकते हैं, फाइव एक्स प्लस ऑफ माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको ए वन बी वन सी वन पता चल जाएंगे।
तो A1 मिल रहा है 5, B1 मिल रहा है -4 और C1 मिल रहा है 8। ध्यान दीजिएगा साइन भी साथ में लेना है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन दी है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको आप इसी फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ये मिल जाएगा हमें 7x प्लस 6y। देखिए माइनस के अगर ऐसा करके लिखेंगे +(-9) तब भी यही रहेगा। यहाँ से आपको a2 मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x 7, b2 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y 6 और यहाँ पर c2 हो जाएगा -9। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं साइन में, हमेशा केवल साइन ले लेते हैं, प्लस माइनस भूल जाते हैं। तो भी आपको प्लस माइनस भी लेना है साथ में। अगर आप ये डायरेक्ट सीख जाएंगे तो ये एक स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। हमें क्या करना है, रेशियो कंपेयर करना है। तो चलिए a1/a2 फाइंड कर लें, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 देखेंगे तो ये 5/7 मिला। b1/b2 फाइंड करें तो b1/b2 मिलेगा -4/6, सिंप्लीफाइड हो सकता है 2 से, -2/3 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा रेशियो c1/c2 निकालें तो हो जाएगा 8/-9। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास रहता है। ये माइनस का 8/9 मिला। कंपेयर करके हमें सबसे पहले चेक करना है a1/a2 को, कि क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। अगर ये नहीं है तो पहली स्टेप ही हो जाएगी। तो देखिए a1/a2 b1/b2 के क्या है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है मतलब ये कैसा सिनेरियो है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिनेरियो है। इसका मतलब है ये जो लाइंस है क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर जो लाइन आएंगी, लाइंस वो इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये पता चल गया। नेक्स्ट वाले को देखें, यहाँ भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। तो पहली इक्वेशन के लिए इसको हम इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दें तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल जाएंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सारे पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं, हमें a1 b1 c1 पता चल जाएंगे। तो a1 हो गया 9, b1 हो गया 3 और c1 मिल गया हमें 12। सेकेंड वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a2 b2 c2 मिल जाएंगे। a2 हो गया 18, b2 हमें मिला 6 और c2 हमें मिल गया 24। अब रेशियो निकालने a1/a2 क्या मिल रहा है, तो देखिए a1/a2 ये हो जाएगा 9/18। दोनों ही सिंप्लीफाइड होते हैं 9 से, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये मिल जाएगा हमें 1/2। ऐसे ही हम b1/b2 फाइंड करें तो b1/b2 ये हो जाएगा 3/6। दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सिंप्लीफाइड जरूर करिएगा अदरवाइज आंसर पता नहीं चलेगा कि कौन सा करेक्ट है। c1/c2 देखिए ये हो जाएगा 12/24। 12 का ही डबल होता है 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो क्या सिनेरियो मिला, तीनों इक्वल। तो यहाँ में मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों रेशियो इक्वल रहते हैं तो यहाँ से क्या में मिलता है हमें, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये लाइन कैसे मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट है या नहीं, बिल्कुल कंसिस्टेंट सिस्टम है। ये कंसिस्टेंट ही सिस्टम है लेकिन कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाला सिस्टम है। ग्राफ पर आप देखेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन जहाँ से पहली लाइन जा रही है वहीं उसी रास्ते से दूसरी लाइन जाएगी, तो दोनों हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हुए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें दो इक्वेशन दिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके
A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड कर लें। इक्वेशन उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, या तो आप इसे अरेंज करें इस फॉर्म में या फिर आप डायरेक्ट लिखें, चॉइस इज योर्स। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है साइन में तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6x प्लस करके -3y और फिर प्लस का 10 इक्वल टू 0। तब कंपेयर करिएगा तो ABC पता चलेंगे। तो यहाँ पर A1 मिल गया हमें 6, B1 मिल गया हमें -3 और C1 मिल गया हमें 10। यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसमें बहुत सारे यहाँ y का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 0 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट यूज़ करना है। किसी भी नंबर में आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। इसे आप माइनस का 1y लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करके भी आएगा। या तो इस फॉर्म में अरेंज करिए, या आपको आ गया है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें A2 मिला 2, B2 मिलेगा हमें माइनस का 1 साइन के साथ, और C2 मिला हमें प्लस का 9। चलिए अब हम रेशियो फाइंड करते हैं A1/A2। तो देखिए A1 है 6 और A2 है 2, दोनों को सिंप्लीफाइड करें, ये 3/1 मिल जाएगा। नेक्स्ट B1/B2 फाइंड करें, हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 3/1 मिल गया। C1/C2 अगर हम फाइंड करें ये हो जाएगा 10/9। अदर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग नंबर से इवन ऑड है। तो क्या पता चला हमें कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। यहाँ से हमें ये पता चला। इस तरह का सिनेरियो होता है तब कैसे लाइंस मिलती है हमें? पैरेलल लाइन मिलती है। तो हमें ग्राफ पर मिलती है पैरेलल लाइंस। इस तरह से एक लाइन इधर है तो दूसरी इधर है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जब क्रॉस नहीं करेंगी तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? कोई सॉल्यूशन नहीं होता यहाँ पर। तो ये नो सॉल्यूशन का केस है। और जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।